हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस, आपकी ही डिमांड पर रीडिंग करने जा रही हूँ। अगले सप्ताह की रीडिंग, नेक्स्ट वीक में, जिस वीक में आप बैठे हो, सो क्या होने वाली है कमिंग डेज में, एनर्जीज आपके पर्सन की, आपकी, और क्या चेंजेस आप इसमें एनर्जीज़ में या इस वीक में आप देखने वाले हो, नेक्स्ट वीक में सॉरी, एंड क्या सिचुएशन होगी। सो गाइस, मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो रिलेशनशिप में भी आप इसको देख सकते हैं, और करियर वगैरह के बारे में भी मैं बताऊंगी कि करियर में क्या चीज़ें होने वाली हैं या क्या चेंजेस आएंगे। सो स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जैसे ही रीडिंग करूँ मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ इस वक्त, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जिसके साथ मैच करे देख सकता है, जिसके साथ मैच नहीं करे वो इस रीडिंग को छोड़ सकता है। तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग लेने से पहले मैं रूल्स से रीडिंग करूँगी, और रूल्स बताएंगे कि आगे अगले सप्ताह में जो कमिंग डेज है या जो कमिंग टाइम है वो आने वाला क्या होगा आपकी लाइफ में, क्या होगा आपके जीवन में। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो मैं ऑल साइन के लिए कर रही हूँ, तो मैं इसमें राशियाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसलिए पहले से बता देती हूँ ताकि आपको भी सुविधा हो, हेल्प मिले। तो राशियाँ तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑल साइन प्रेडिक्शन इस वक्त कर रही हूँ। और तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं रूल्स ले लेती हूँ और देखते हैं रूल्स क्या बोलते हैं। तो आपके और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जीज को चेक करूँगी। सो यहाँ पर एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ईश्वर गाइड करें, बताएं कि क्या होगा। मेरे जो भी व्यूवर्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, उनका आने वाला सप्ताह, उनका आने वाले दिन, उनके रिलेशनशिप, उनके करियर में या उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर आएंगे, क्या कुछ होने वाला है। सो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। तो मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को, अलग अलग एनर्जीज़ को निकालूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं, चले, ये हो गया आपकी एनर्जीज इस साइड, और ये है आपके पर्सन की एनर्जीज इस साइड, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो मुझे एनर्जीज़ इधर ज़्यादा आ रही है। वैसे मैंने आपकी एनर्जीज़ को भी चेक किया है, तो आपकी तरफ भी एनर्जीज़ आ बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा एनर्जीज़, आप इसमें ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या फिर आपका रिलेशनशिप है किसी भी इंसान के साथ और लगातार आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो क्या होने वाली है अगले आने वाले टाइम में इनकी एनर्जीज। देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि ये पर्सन थोड़ा सा ना इन दिनों कुछ मूडी किस्म के हो रहे हैं। मतलब एक लाइक जैसे होता है ना कि मूडी इंसान, मर्जी आएगी तो बहुत सारी बातें कर लेंगे, मर्जी आएगी तो बहुत सारा बोलेंगे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, बड़ी प्यार भरी बातें भी करेंगे। लेकिन अगर मर्जी नहीं है, मन नहीं है, तो ये इनका जो एनर्जीज़ है वो ऐसी आ रही है, बहुत स्लो वाली एनर्जीज़, ठीक है। मतलब अगर इनकी मर्जी है तो रात के 12 बजे भी आपको कॉल लगा देंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। और अगर इनकी मर्जी नहीं है ना, तो आप दिन में इन्हें कितने बार भी मैसेज कर लो, कितने बार भी कॉल कर लो, लेकिन ये आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। तो देखो, आगे आने वाले समय में क्या हो रहा है, मतलब इस सप्ताह क्या होगा। पहला चीज़ तो मैं बोलूँगी कि इस सप्ताह में शुरुआती दिनों में कुछ एनर्जीज़ इनकी बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, ठीक है। अगेन स्लो एनर्जीज़ की तरफ ही जा रहे हैं। दूसरा, वीक ख़त्म होते होते, ठीक है, इनकी एनर्जीज़ में एक चेंज आएगा, एक चेंज आएगा। उस चेंज में कहीं ना कहीं आपके साथ इनका कांटेक्ट भी जुड़ सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप नो कांटेक्ट में गाइस है तो। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी देख रही हूँ इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर, कि इस वक्त या इन दिनों कुछ ये पर्सन परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, अपने करियर को लेकर भी, या इनका कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं इनके, मतलब घर में, परिवार में इनकी ना कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि मतलब फैमिली जो है वो इनका साथ नहीं दे रही है, या फैमिली इनकी बातों को नहीं अंडरस्टैंड कर रही है, सुन नहीं रही है, या ये जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं। जैसे कि सपोज़ यहाँ पर मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहा है कि इनके दिल में, अगर आप लोग शादी को लेकर इनको बोल रहे हैं, या फिर शादी को लेकर इनके साथ कुछ भी आपका रिलेशनशिप है, स्थिति ऐसी है, तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ गाइस, कि शादी तो ये आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। लव मैरिज का योग भी दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जीज में, लेकिन वो एनर्जीज बहुत स्लो आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं परिवार जो है या फैमिली जो है वो इन्हें इनका साथ नहीं दे रही है। तो इस वजह से भी
मूड बहुत स्विंग होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब फीलिंग अलोन, लेकिन ये अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करेंगे, ये भी मैं बता दूँ। मतलब क्या हो रहा है कि इन्हें अंदर से पता है, ठीक है, इनको अंदर से पता है कि इनका फैमिली साथ नहीं दे रही, इनको अंदर से पता है कि ये चीज़ें जो है ना वो पूरी तरीके से इन्हें अभी बैलेंस में नहीं लेकर आ पा रहे। ये आपको लव करते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ये चाहते भी हैं आपके साथ रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पर कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये फैमिली के अगेंस्ट जा नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से इनका जो मूड है वो स्विंग होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में कुछ अच्छी न्यूज़ भी इनकी साइड से आपको मिल सकती है, या फिर आप लोगों के बीच में मिलने के लिए, मतलब जैसे कि ना बाहर घूमना या साथ में मिलना या रिलेशनशिप को लेकर एक बात करनी, इसलिए मुलाकात, तो मुलाकात का टाइम भी यहाँ पर इस जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन पर्सन की एनर्जीज मुझे अभी यहाँ पर इतनी ही आ रही है। दूसरी एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगी, कोई गलत रॉन्ग डिसीजन लिया है आपके पर्सन ने, ठीक है, उस डिसीजन को भी ये बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा फैसला ले लिया है, कोई आपके अगेंस्ट हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि वो आपसे अब मूव ऑन कर लेंगे, अब बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में ना अनबैलेंसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें डिसीज़न तो ये लगातार रोज़ ही चेंज करते हैं, बट वो शेयर नहीं करते हैं आपके साथ, राइट। बट अब यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है उसके हिसाब से कोई ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं कि जैसे मनी मन फैसला कर ले, नहीं मेरा परिवार साथ नहीं देगा, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं उसका साथ दूंगा या मैं उसका साथ दूंगी जिसको मैंने बोला है, जिसको मैंने कमिटमेंट दिया है, राइट। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, फीलिंग्स तो आपके लिए मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स या कुछ फैमिलीज इशू बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। सो यहाँ पर ये एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही है। तो चलिए अभी आपकी एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ मैं कि आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है नेक्स्ट वीक की। सो ओके, देखिए मैं सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहूँगी कि जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, मैं आपको यही बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग से बचें आप, ठीक है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग मतलब लाइक काम पर फोकस ना करके एकदम जैसे स्ट्रेस वाली एनर्जीज आ रही है, तो उसको ओवर थिंकिंग को आपको नहीं करना है, प्रेजेंट सिचुएशन जो मैं पहले देख रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैं करियर को लेकर जैसे कुछ चीज़ों को देख रही हूँ। करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप कर रहे हो, लेकिन कहीं कहीं मैं देख रही हूँ करियर आपको जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका कोई न्यू कोई बिजनेस है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो अभी थोड़ा सा आपको उस चीज़ के लिए मतलब रुकना पड़ेगा, या फिर अगर आप जैसे तैयारी वगैरह कर रहे हो तो पूरी परफेक्ट टाइम है, ठीक है। तो मतलब सडन आपको नहीं करना है अभी इस समय। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो अभी इस वीक आपको रुकना होगा, देन आप इस चीज़ को मतलब नेक्स्ट वीक से या फिर महीने की नई शुरुआत जब होती है तब आप इसको करिएगा, तो आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा। अगर आप बिजनेस वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, किसी बिजनेस के बारे में, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, मान लीजिए इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं लेकिन अगले महीने कोई आपका एग्ज़ाम है, तो मैं बोलूँगी कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज जो मिल रही है वो कभी पॉजिटिव रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मुझे आ रही है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो उसमें मेहनत थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज देख रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन की चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस वक्त एनर्जीज में। लेकिन फिर वही चीज़ को अगेन बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा तनाव आप जैसे कर रहे हो, मतलब एक किसी भी चीज़ को आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते चले जा रहे हो, सोचते चले जा रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एनर्जीज क्या हो रही है, अप एंड डाउन आपकी हो रही है, मतलब मूड स्विंग, जैसे मैं आपके पर्सन का देख रही थी कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, मैं आपका भी मूड स्विंग यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ। शादी को लेकर मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। जिस पर्सन के साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो उस पर्सन के साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू आ रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी इशू आ रहा है। तो हाँ, मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होंगे, और
अब तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को संभाल चुके हो और काफ़ी ज़्यादा आप संभाल रहे हो और बहुत ज़्यादा अपने अपने आप को वो काफ़ी अच्छा कर लिया है। मतलब पहले से तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हुई हैं, ठीक है? मतलब खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो आप और एनर्जीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवरथिंकिंग, लेकिन हाँ, मैं कुछ चीज़ें मैं ऐसे देख रही हूँ कि अभी भी आपका फोकस उस तरफ नहीं बन पा रहा जहाँ आपको बनाना चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा संभलनी है और कमिंग डेज़ में क्या-क्या चेंजेस आएँगे मैं आपको बोलूँगी। जैसे मैंने आपको बोला कि बिज़नेस को लेकर आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। किसी बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो तो जो नेक्स्ट मंथ की शुरुआत होगी उसमें आपको ये स्टार्ट करना है तो बहुत अच्छा आपका होगा। दूसरी आपका रिलेशनशिप में बोलूँगी कि थर्ड पार्टी इशू है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इशू कुछ टाइम के बाद आपका स्लो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। आपके रूल्स के हिसाब से आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। आप फीलिंग अलोन, पूरी तरीके से अकेलापन उनको महसूस होगा, आपकी कमी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होगी आने वाले समय में। आपको कहीं ना कहीं कॉल आपके पार्टनर का आ सकता है और वो अपनी चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ब्लॉक बहुत लंबे टाइम से किया हुआ है आपके पर्सन ने, तो आपका पर्सन आपको अनब्लॉक कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अनब्लॉक कर देंगे वो, लेकिन बात बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा। तो मैंने रूल्स जो है वो ले लिए हैं। आपको करियर, रिलेशनशिप, लव लाइफ, थर्ड पार्टी, जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर रूल्स में आई मैंने आपको सारा बताया। अभी मैं आपको टैरो कार्ड से एनर्जीज़ को चेक करके बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट अगले सप्ताह क्या क्या चेंजेस होंगे आपके टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी रीडिंग लेकर आऊँ मैं आप इस रीडिंग को देख सके। एंड ऑल साइन प्रेडिक्शन है तो राशियाँ नहीं बताऊंगी, कितना मैच कर रहे देखिएगा, बताइएगा। तो यहाँ पर तो 4 ऑफ वैंड्स, देखिए फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स। तो एक अच्छी ऊर्जा, ठीक है, एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है। प्रपोज कर सकते हैं आपको शादी को लेकर, सीधा बोल सकते हैं आपको, ठीक है। ये पर्सन सीधा बोलेंगे आपको कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या मुझे तुमसे शादी करनी है या फिर हम दोनों अब शादी कर लें, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर एक तो ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि आप किसी समारोह में, किसी फंक्शन में या किसी इवेंट में या कुछ कहीं घूम सकते हो, आप कहीं जा सकते हो। थोड़ा माहौल जो है ना वो अगले सप्ताह का बहुत अच्छा रहने वाला है। मन में ना एक फ्रेशनेस आपको फील होगी, ठीक है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे ना होता है कि इंसान अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता है और स्ट्रॉन्ग करके वो सोचता है कि भाई ठीक है अभी मुझे लाइफ में हैप्पी रहना है ना। एक डिसीजन ले लेता है भाई कि मुझे अब लाइफ में हैप्पी रहना है, सारी चीज़ों को मुझे ठीक करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपकी दिखाई दे रही है। पर्सन की तरफ से क्या चेंजेस है वो देख लेंगे कार्ड के अकॉर्डिंग। वेंट्स, अगेन एंड अगेन वेंट्स, तो पार्टनर आपको कांटेक्ट जरूर करेगा, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि वेंट्स है। मूड बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हैं। अगर लो कांटेक्ट में है ना, तो ये पर्सन क्या है ना कि पिछली कुछ बातें आप लोगों के बीच में ऐसी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई जो कि पहले नहीं थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब ऐसी भी हुई जिसमें आपके पर्सन को भी गिल्ट हो रहा है, उनको बहुत फील हो रहा है। मतलब कहीं कहीं अगर देखें तो टावर का कार्ड है जो कि इस चीज़ को भी बता रहा है कि पहले इनके साथ आपके झगड़े हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए या फिर अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बार बार ऑन ऑफ। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सिंपल सी बात में, इस पर्सन को आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा है, इसमें नो डाउट, फीलिंग्स इसकी बहुत ज़्यादा। जब आपके साथ नो कॉन्टेक्ट में हो जाता है ये इंसान, तब कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपकी याद, आपका मतलब परवाह इसको बहुत ज़्यादा होती है और ये तुरंत कहीं ना कहीं थोड़े दिनों के बाद आपके साथ कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में एनर्जीज नेगेटिव हो गई है, ठीक है। एनर्जीज का क्या होता है ना कि जब तक एनर्जीज फ्लो में जा रही है, जिस टाइम पर एनर्जीज रुकी या जिस टाइम पर एनर्जीज नेगेटिव हुई, ठीक है, या जिस टाइम पर किसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई तीसरा ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते पर नज़र रख के चल रहा है, बहुत ज़्यादा
इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। और उसकी वजह से जिस तरीके से पहले थे ना, आपके पर्सन नो कांटेक्ट हुआ तो फिर वापस से कांटेक्ट भी कर लेते थे, और वो चीज़ें अब यहाँ पर आपकी नहीं हो रही हैं। अब वो पहले से ज़्यादा, इतना ज़्यादा जैसे पहले केयरिंग थे तो वो केयरिंग भी नहीं रहे होंगे, आपको दिखता होगा कि अरे इनको तो परवाह ही नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एक नकारात्मकता है, जिसकी वजह से आप खुद को भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, या खुद का भी बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग होना, उदास रहना, ये है ना, इस तरह की चेंजेस आप में भी हो रहे होंगे, ठीक है। और इसमें इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं कि मतलब करियर की तरफ, या हेल्थ इश्यूज आना, मूड बहुत स्विंग होना, अकेलापन सा लगना, घबराहट सी होना। लेकिन मैं जो चीज़ों को देख रही हूँ कि जो कमिंग डेज है उसमें आपके एनर्जीज में एक अच्छा खासा चेंज होगा, ठीक है, एक अच्छा चेंज होगा। और जो ये टावर का कार्ड है, अगर रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आपका आपके रिश्ते पार्टनर के साथ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में ये चीज़ आएगी कि इनको आपके साथ रिश्ते को ख़त्म नहीं करना है। क्योंकि मैं आपकी पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूँ कि जब भी आपके पर्सन आपसे दूर होते हैं तभी उन्हें एकदम एहसास होता है कि उन्हें आपके साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि दूरियों में उनको और ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन जब पास आते हैं तो झगड़े होते हैं। रीज़न बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है, नेगेटिव एनर्जीज़ है जो दूर करती हैं, पर कुछ अच्छे कर्मा, कुछ पास्ट का रिलेशनशिप और आपका डिवाइन कनेक्शन आपको बार बार एक दूसरे के पास ले आता है, ठीक है। थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जीज, इन्वॉल्वमेंट और नकारात्मकता आपको दूर करती है। वहीं ईश्वर की ब्लेसिंग, आप लोगों के बीच में पास्ट का कर्मा, पूर्व जन्म रिलेशनशिप, ठीक है, पास्ट का रिलेशनशिप, ये चीज़ें आपको दोबारा से कर देती है। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि ये दूर और पास का क्यों हो रहा है, ऑन ऑफ ऐसा क्यों हो रहा है। नकारात्मकता तीसरे इंसान की वजह से है। आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपके पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, और बहुत ज़्यादा उसका दिमाग जो है वो आपकी तरफ से हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कमिंग डेज में जो चेंजेस है वो ब्यूटीफुल चेंजेस है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है ना, तो मैजिकल एनर्जीज है। कुछ एंजल्स गाइडेंस, कुछ एंजल्स एनर्जीज आपको मिलती हैं, रिसीव होती हैं। आई थिंक आपको उन चीज़ों पर फोकस करना होगा, ठीक है। सडन आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाना जो आपको कोई छोटी सी बात भी बता दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत काम की होती है, या फिर कुछ ऐसे एंजल्स साइन दिखना, एंजल्स नंबर दिखना, वो चीज़ें आपके साथ आगे के टाइम में होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर जो है उनका ब्लेसिंग तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा मुझे सकारात्मक होती भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो नेक्स्ट 7 डेज में थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाली है, और ये थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी एक्टिव बहुत ज़्यादा होने वाली है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को पूरा डाउट है कि आपके पर्सन जो है वो इन 7 दिनों में, या फिर जो ये नेक्स्ट एनर्जीज आ रही, कमिंग डेज आ रहे हैं, इनमें आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही, तो फोकस बहुत करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है यहाँ पर। मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट जो कमिंग डेज हैं, ठीक है, क्योंकि अगले सप्ताह की मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से कोई बड़ा सा सीक्रेट्स, कोई ऐसा खुलासा, ठीक है, बहुत जल्द होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत टाइम से, जिसके ऊपर आपको पूरा डाउट था, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। अगले 7 दिनों में आपको कोई ना कोई ऐसा खुलासा, कोई ऐसा सीक्रेट्स जिसको आप जानना चाहते थे बहुत लंबे टाइम से, बट आपके सामने से वो चीज़ें निकल जाती थी, पर आपको
प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। पर अगले 7 दिन में कोई खुलासा होने वाला है, कोई सीक्रेट पता चलने वाला है आपके पर्सन की, जो बातों पर आपको बहुत ज़्यादा डाउट था या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें आपको लगता था कि यह ऐसा है, तो वो चीज़ भी आपके यहाँ पर ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा सीक्रेट, कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है रिश्ते को लेकर, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन लगातार आपको बोल रहे हैं कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी है। आपके पर्सन लगातार आपको बोल रहे हैं कि उन्हें आपके साथ रिश्ता नहीं रखना, उन्हें आपके साथ मैरिज नहीं करनी है। हो सकता है ये लव का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा हो कि आपके पर्सन का आपको वो सीक्रेट पता चल जाए और आपको लगे कि ये तो लगातार मना कर रहे थे कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ये तो रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन इनको तो देखो तो ये तो रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना। आपको ऐसा सीक्रेट पता चले अचानक से थर्ड पार्टी इशू के बारे में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप हो, आप अच्छे तरीके से रह रहे हो अपने रिश्ते में, लेकिन सडन कुछ चीज़ें आपको पता चले आपके रिश्ते के बारे में। तो यहाँ पर कुछ खुलासा हो सकता है थर्ड पार्टी के भी बारे में, और लव रिलेशनशिप में भी आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भी आ रही है। मैं आपको ये भी बोलूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भी आ रही है। आप चाहे मैरिड कपल हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, आप इवन सेट सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, लेकिन लवर्स के कार्ड आपको कहीं ना कहीं एक मजबूती की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की तरफ आपको शो कर रहा है कि आपके पर्सन के साथ आगे कमिंग डेज में जो टाइम बीतेगा वो अच्छा होगा। रिलेशनशिप में एक अच्छी तरीके से एक गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में जाओगे आप। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी यहाँ पर ये रीडिंग आपके साथ। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेना है, तो नंबर नोट कर सकते हैं आप 9540119650। इस नंबर पर मेरी सपोर्टिंग टीम होगी जो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। लास्ट में डिफाइन कर लेती हूँ मैं कार्ड। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में सडन कॉल आ सकता है, सडन बातचीत हो सकती है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, जो कि काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, स्टक था, या प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी, इश्यूज आ रहे थे। सडन चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देंगी आपको अच्छी तरीके से। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही थी या बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद आकर आपसे सॉरी बोलेंगे, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। आप इंतज़ार कर रहे थे कुछ ऐसी चीज़ों का कि भाई वेट करते हैं, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, तो 7 डेज़ में कोई ऐसा इंतज़ार भी आपका ख़त्म हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो आप, और इंतज़ार ही कर रहे हो कि भाई चीज़ें आप ठीक हो। तो गाइज़, ये है यहाँ पर एनर्जीज़ जो मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दी। आई होप सो कि यहाँ पर मुझे सक्सेस कई बार दिखाई दिया है। सो मैं अपनी बात को कंप्लीट कर रही थी, बट मेरे को सक्सेस दिखाई दे रहा है गाइज़। तो जब सक्सेस का कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो एक न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है किसी ऐसी चीज़ में जिसमें लगातार आपको असफलता मिल रही है, चाहे रिश्ता हो, चाहे करियर हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो। सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आने वाले कमिंग डेज में सक्सेस एनर्जीज मिल रही है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट करती है मुझे ज़रूर बताया करिए कमेंट सेक्शन में। एंड टेक केयर, बाय बाय।